नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। दोस्तों, काफ़ी सारे भाई हमारे पूछ रहे थे कि दुकान हार्डवेयर का जो है कितने दिनों में सेट हो जाता है, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। और कुछ भाई ये भी जानना चाहते हैं कि भाई उधार से कैसे बचें, ठीक है? कस्टमर आता है, 2-4 बार माल लिया, उसके बाद वो आपसे उधारी का मुँह डाल देता है कि भाई उधार कर लो। तो आज की वीडियो में हम 2 चीज़ों के बारे में आपको बताएँगे। पहला कि उधारी से कैसे बचें और दूसरा बताएँगे कि भाई हार्डवेयर का शॉप कितने दिनों में आपका सेट हो जाएगा। तो पहला चीज़ ये समझ लो, भाई मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा करो। मैं जो तरीके अपनाता हूँ कि उधार से बचने का जो मैं तरीका अपनाता हूँ, ठीक है? वो तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये समझो कि ग्राहक से नहीं बातचीत करनी चाहिए। भाई क्या चाहिए? कस्टमर आया, उससे पूछा क्या चाहिए? उसने आपको मटेरियल बताया, आपने उसका मटेरियल निकाला और दे दिया। सीधी-सी बात है। ज़्यादा फालतू बकवास में पड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जब कस्टमर पुराने हो जाते हैं, लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है, कस्टमर उधार का मुँह आपके सामने डाल देता है कि भाई ये लो ₹500 रख लो। मतलब उसने 5000 का माल लिया और आपसे बोला कि भैया ये लो 2000 रख लो और 3000 बाद में दे दूँगा, ऐसा करते हैं। देखो भाई, अगर आपका उधार होता है तो सबसे पहली चीज़ ये समझो, अगर आपसे किसी कस्टमर ने ₹1000 का मटेरियल लिया, ठीक है? और वो आपका ₹800 का आया हुआ है। आप समझते रहो 800 का आया हुआ है। कस्टमर बोला कि भैया ये ₹900 रख लो, ₹100 मैं आपके बाद में दे जाऊँगा। ऐसे पे तो आप उधार कर दो। उधार करने का कारण ये है कि भाई अगर आपके वो कस्टमर ₹100 नहीं भी लेके आता है, मतलब वापस नहीं देता है, तो आपके डूबेंगे तो नहीं, मतलब आपने ₹100 प्रॉफ़िट कमा चुके हैं। 200 की जगह आपको 100 बच गए, आप अपने दिल को इस पे संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि कस्टमर बोलता है कि भैया 1000 का मटेरियल लिया, 800 का आपका आया हुआ है वो माल। अब कस्टमर ने बोला कि भैया ये 800 रख लो, ₹200 आपके रह गए, मैं आपको बाद में दे दूँगा। आप ऐसे पे भी तैयार हो सकते हैं। ऐसे में आपका ये है, अगर आप कस्टमर को देखो भाई, किसी को उधार करके ही पता करोगे कि भाई कस्टमर कैसा है। तो ऐसे में आपका मूल तो बचा हुआ है कि आपका मूल आ चुका है। अब अगर किसी कारण कस्टमर आपका पैसा नहीं देता है, ठीक है? तो कम से कम ये तो है कि आपका मूल तो आपको मिल चुका है। अगर एक बार को नुकसान हुआ तो आपके फ़ायदे का हुआ। तो आप वो बर्दाश्त कर लोगे। और जहाँ पे दुकानदार का मूल डूबता है, तो भाई किसी को भी जब मूल डूबेगा तो उसको अफ़सोस होगा कि यार मैंने ये गलत किया। तो आपको बता दिया। देखो, ये 2 तरीके से तो आप उधार कर सकते हो, ठीक है? अब तीसरा तरीका क्या आता है कि भाई अगर कस्टमर आता है कि 1000 का मटेरियल लिया, उसने बोला 500 जमा कर लो। अब ऐसे में अगर आप कर दोगे उधार, तो अगर वो देने नहीं आया तो ₹300 आपका मूल डूब जाएगा। या वो ऐसा भी बोलेगा कि भैया ये पैसे उधार कर लो, मैं बाद में लिख लो आप और बाद में दे दूँगा। तो भाई ऐसे में उधार ना करें। अब इससे बचेंगे कैसे, मैं वो बताता हूँ। देखिए, जब आपके कस्टमर आता है दुकान पे, तो ये तरीका आप सभी कस्टमर के साथ अपना सकते हो। तो जब कस्टमर आपकी दुकान पे आया, आप क्या करें, एक बिल बनाइए, मतलब एक पर्चा बनाइए उसका कि भैया आपको क्या-क्या चाहिए, वो आपको मटेरियल बताएगा। ठीक है? आप उस मटेरियल को नोट करो, उसके पैसे नोट करो कि भाई ये मटेरियल कितने का हो गया। अब जैसे मानो कस्टमर ने जो 10 आइटम लिखा है, वो 10 आइटम मान लो ₹100 के बैठते हैं, ठीक है? अब मान लो 10 आइटमों का जो टोटल है वो ₹100 बैठता है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। देखो, जब ₹100 बने तो आपने एक पर्चा जोड़ा, मतलब एक एस्टीमेट बना लिया और कस्टमर से बोलेंगे ठीक है भैया, आपका मटेरियल ₹100 का हो गया, आप ₹100 दीजिए, मैं आपको मटेरियल निकलवाता हूँ। ठीक है? जब आप ये बात कहोगे तो कस्टमर सीधी-सी बात बोलेगा कि भैया आपको मैं ₹50 जमा कर रहा हूँ, बाकी आप उधार कर लो। अगर उधार करने वाला है तो वो बता देगा। अब आप अपना अंदाज़ा लगा लो कि आपको उधार करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है? मैंने जो तरीका बताया कि उधार किस कंडीशन में करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो तरीका तुरंत आप यूज़ करो कि भाई अब इसे मैं उधार करूँ या ना करूँ। अगर आपका मूल आ रहा है तो आप उसे उधार कर दो। फ़ायदे में से उधार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उधार कर दो। अगर वो आपसे पैसे कम जमा करता है, मानो ₹100 में वो ₹50 जमा कर रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आपका मूल भी उसकी तरफ से आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बस आप ये तरीका अपनाएँ कि जब आपको पता लगे कि भाई वो कितना पेमेंट जमा करने वाला है या टोटल उधार लेने वाला है, ये सब आपको कन्फर्म हो गया बिल बनते ही। अब आप क्या करेंगे? देखिए, कोई अगर पर्चा आपका ₹1000 का बना और उसने ₹500 जमा किए, तो आप करेंगे क्या ऐसी कंडीशन में कि आप फटाक से क्या करें, ठीक है भैया माल निकलवाओ, आप ₹500 दीजिए। ₹500 लेके आप उससे गल्ले में रखो। भाई कस्टमर लौटेगा भी नहीं इस तरीके से, जो तरीका मैं बता रहा हूँ कि ₹500 लेके आप अपने गल्ले में रखो और उसके बाद माल निकालना शुरू कर दो। अगर आप खुद करते हो काम तो आप अपना माल निकालो। ₹500 उसने आपको जमा किए तो ₹500 का ही मटेरियल आप निकाल के अपने काउंटर पे रखें और बोल दें उसे कि भैया ये मटेरियल शॉर्ट है, आप 2 घंटे के या 4 घंटे के बाद ले लेना, या मटेरियल ये आपको कल मिल जाएगा। तो भाई ₹500 का माल तो आपने उसके साथ बेच लिया। जब 500 उसने दिया, 500 का मटेरियल आपने उसे दे दिया। अब जो वो उधार माँग रहा था, उस मटेरियल को हम किस तरीके से उसे अपने पास से हटाएँगे ग्राहक को कि भाई ये मटेरियल आपको कल मिलेगा। और जब वो अगले दिन आएगा या 2 घंटे के बाद आएगा, जिस समय का आप उसे टाइम देंगे, जब उस समय वो आएगा,
तो आप बोल दो कि भैया ये माल आ नहीं पाया, या भाई ये मार्केट में मिल नहीं पा रहा है, या भाई कुछ भी तरीका आप अपना सकते हो। तो ऐसे में आपने नकद तो उसके साथ बेच लिया माल, और उधार के लिए आपने उसे टरका दिया। ठीक है, ये तरीका भी अपना सकते हो। पहले बिल बनाता हूँ, बिल बनते ही क्या है मुझे पता लग जाता है कि भाई उधार लेगा या कुछ पैसा जमा करेगा या टोटल उधार लेने वाला है। तो इस तरीके से सारी सच्चाई सामने आ जाती है ग्राहक की। अब मैं ग्राहक को छोड़ता भी नहीं भाई, छोड़ने से कोई फायदा नहीं। ग्राहक ने अगर मान लो 5,000 रुपये का कोई पर्चा बना ग्राहक का, और ग्राहक बोला भैया ये 4,000 रुपये जमा कर लो, 1,000 उधार कर लो। अब मैं देखता हूँ कि मेरा इसमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मानो 4,500 का आया हुआ है, वो 4,000 दे रहा है। तो मैं तो क्या करता हूँ कि भाई 4,000 रुपये जब उसने दिए वो सबसे पहले रखता हूँ कि भैया ठीक है निकलवा रहा हूँ, और खुद ही निकालता हूँ माल भाई, क्योंकि मेरे यहाँ कोई लड़का नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, मैं उतने रुपये एक अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि हाँ ये भाई इतने रुपये का माल हो गया, तो उसी हिसाब से मैं काउंटर पर रख देता हूँ माल निकाल के, और कस्टमर को दे देता हूँ। तो ये तरीके से मैं माल बेचता हूँ। अब आती है बात, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई दुकान कितने दिनों में हार्डवेयर का सेट हो जाएगा। तो देखो हार्डवेयर का शॉप ऐसा है कि भाई सेट करने की जहाँ बात आती है, तो सेट करने के लिए देखो, अगर आपका दुकान में मटेरियल अच्छा है, आपने इन्वेस्टमेंट अच्छा किया दुकान के अंदर, अगर आपका इन्वेस्टमेंट मोटा है तो आपकी दुकान में बहुत सारे आइटम होंगे। ठीक है, जब आपकी दुकान में आइटम ज़्यादा होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कस्टमर भी ज़्यादा आएगा, और जब ज़्यादा कस्टमर आएगा तो भाई बहुत ही कम टाइम में आपका शॉप जम जाएगा। जब आपके पास कस्टमर लगातार आ रहे हैं, ठीक है, मानो शुरुआती दौर में महीने खान में आपके पास 50 कस्टमर आए, मानो नया शॉप आपने खोला और 50 कस्टमर आपके पास आए, तो 50 में वो क्या करेंगे, 50 तो जो आपसे लेके गए वो भाई कम से कम 20 लोगों को तो बताएंगे कि एक वहाँ पे शॉप खुला है। ठीक है, वो मटेरियल सही रेट में देते हैं, अच्छा मटेरियल देते हैं। उन 50 ने 20 बढ़ाए तो हमारी दुकान पे हो गए 70 ग्राहक। अब वो जब 70 हमारा प्रचार करेंगे तो भाई इस तरीके से अपना प्रचार बढ़ता चला जाएगा। शुरुआती दौर में क्या करें भाई, रेट थोड़ा सा रीजनेबल रखें, बहुत ज़्यादा फायदे के चक्कर में ना पड़े। और भाई शुरुआती दौर में थोड़ा सा रेट को कम रखें, मटेरियल कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो आपकी दुकान में। कस्टमर जो भी मांगे वो भाई जल्दी से जल्दी दुकान में लाने की कोशिश करो, ताकि कस्टमर किसी दूसरे के ऊपर ना जाए। तो इस तरीके से आप अपने दुकान को मेंटेन करके चलें कि भाई किस तरीके से हम अपने ग्राहक को डील करें जो हमारा कस्टमर लौटे ना। और जो भी शुरुआती दौर वालों को बता रहा हूँ कि भाई जिनका नया शॉप है, अगर आपके शॉप पे जो भी ग्राहक आ रहा है, अगर आपको मूल मिल रहा है, ठीक है, अगर बचत नहीं हो रहा है किसी आइटम में, तो उस समय भी उस कस्टमर को लौटने ना दे। मानो कोई उदाहरण दे रहा हूँ, एक खुरपी मान लो आप बेचते हो अपनी दुकान में, खुरपी आपका 50 रुपये का आया हुआ है, उसे 70 रुपये 80 रुपये का बेचते होगा, और कस्टमर बोल रहा है कि भैया ये हमें 60 रुपये का मिल रहा है। मुझे मालूम है कि वो ग्राहक आपके सामने झूठ बोल रहा है। जब दूसरे के पास से कस्टमर आपके पास आएगा तो उसे पता है कि दूसरी जगह 70 का बताया, लेकिन फिर भी वो आपके पास आएगा तो बोलेगा भैया ये मेरे को 60 का मिल रहा है, आप 60 का देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। वो आपके सामने ऐसे ही बोलेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि भाई बोलो 65 दे दो, वो नहीं लेगा आपसे। अगर दूसरे के रेट 60 रुपये 70 रुपये है, ठीक है, तो वो आपसे 60 का लेगा, 70 का लेगा, तो वहीं वापस चला जाएगा, ये हकीकत है। तो आप या तो उसे 65 में डील कर लो या उसे 60 में ही दे दो। भाई जब कस्टमर लौटेगा नहीं ना आपका, तो उस कंडीशन में क्या है, नेक्स्ट टाइम वो अपने आप आपके पास आ जाएगा कि उसे मालूम है 70 रुपये का माल जब वो आपसे 60 रुपये में लेके गया है, तो अगले माल के लिए वो सीधे आपके पास आएगा। ठीक है, शुरुआती दौर में थोड़ा मोल भाव भी करना पड़ेगा आपको, बाद में जब आप पुराने हो जाएंगे तो मोल भाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई कुल मिला के ये भी समझ लो मोल भाव कंपलसरी है, बगैर मोल भाव के कोई भी मेटेरियल नहीं बिकना चाहता है। तो हमने आपको ये जानकारी दी भाई, इस तरीके से आप अपना दुकानदारी को चलाएं, और भाई आपके पास जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे उतनी जल्दी दुकान आपकी सेट हो जाएगी। कस्टमर ज़्यादा कैसे लाने हैं, ठीक है, इस बारे में मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको ये सब जानकारी दे दी, और हम आपको बता दें, अगर आप कोई रेटों से संबंधित किसी भी प्रकार का मटेरियल लिस्ट या सेल रेट या परचेज प्राइस का लिस्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो उसको डाउनलोड कर सकते हो आप। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब मेंबरशिप सेक्शन में जाके उस लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद उस लिस्ट को आप डाउनलोड कर पाएंगे। और जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो लोग लिस्ट वगैरह डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि भाई मैं टाइम टाइम पे सभी लिस्टें अपलोड करता रहता हूँ, जो भी अपडेट होता है वो भी आप लोगों को बताता रहता हूँ। भाई इस समय पेंट का रेट कम हुआ है तो आप लोग स्टॉक कर सकते हो। अभी भी पेंट का रेट कम है लेकिन पहले से बढ़ गया है। भाई जितना टाइम गुजर रहा है ना उतना रेट बढ़ता जाएगा, आप ये समझ लो। हर हफ्ते में रेट चेंज हो रहा है पेंट का। तो इसलिए अगर आप पेंट का शॉप खोलना चाहते हो या नया शॉप है आपका या स्टॉक करना चाहते हो पेंट को, तो बिल्कुल कर सकते हो। और भाई जो मटेरियल अभी आपने स्टॉक किया है, ठीक है, तो वो माल आपका दिवाली में हर हाल में सारा बिक जाना है। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा, अगर मान लो आप नए दुकानदार हो, आपकी सेल कम है, अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो आप अगले टाइम में बेच लो। कोई ऐसा तो है नहीं दिवाली करने के बाद पेंट बिकता नहीं। तो भाई ये सब मैंने आपको बताया, ये जानकारी दी। हम आपको बताना चाहते हैं हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो।
उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, और अगर आप हमसे कोई भी बातचीत करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद के पास जब ये वीडियो पहुँचेगा तो उसका काफ़ी हेल्प होगा। धन्यवाद दोस्तों।